दोस्तों नमस्ते। आइए आधुनिक भारत के कुछ महत्वपूर्ण जीके हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिए थे। खिलाफत दिवस जो है कब मनाया गया था? तो 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया था। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन किसने किया था? तो परांजपे ने किया था। किसने? परांजपे ने किया था। कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा, ये बात किसने कही थी? तो जो कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है, अश्विनी कुमार दत्त ने कही थी। अश्विनी कुमार दत्त ने कहे थे। कंपनी के अधीन बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना था? तो वारेन हेस्टिंग बना था, जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। न्यू इंडिया एवं कॉमनवेल्थ जो पत्रिका है, इसका प्रकाशन किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने इसका प्रकाशन किया था। न कोई अपील न कोई दलील, देखिए, ना कोई अपील ना कोई दलील कोई वकील, किस एक्ट को कहा गया है? तो रॉलट एक्ट को कहा गया है। किस एक्ट को? रॉलट एक्ट को कहा गया है। अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन किसने किया था? तो गौरी शंकर मिश्र एवं इंद्र नारायण द्विवेदी ने किया था। इंद्र नारायण द्विवेदी ने किया था। इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो आनंद मोहन बोस ने इंडियन सोसाइटी की स्थापना लंदन में की थी। लंदन में भारत सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? भारत जो सुधार समिति है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने इसकी स्थापना की थी। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। अमृतसर जलाशय है, उसके मध्य जो हरमंदर साहब है, उसकी स्थापना किसने की थी? तो गुरु अर्जुन ने की थी। गुरु अर्जुन ने की थी। मोहम्मद रजा खां, राजा सीताब राय को किसने उप दीवान नियुक्त किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने नियुक्त किया था। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने नियुक्त किया था। बम्बई शहर की स्थापना किसने की थी? बम्बई शहर की स्थापना गेराल्ड औंगियार ने की थी। गेराल्ड औंगियार ने की थी। भारत में पहली बार जो जनगणना हुई किसके समय हुई थी? लॉर्ड मेयो के समय हुई थी, 1872 में। 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी थे। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में की थी। और डंडा फौज का पंजाब में गठन किसने किया था? डंडा फौज है, इसका पंजाब में गठन किसने किया था? चमनदेव ने किया था। चमनदेव। 1910 में टालस्टाय फार्म की स्थापना किसने की थी? तो जोहान्सबर्ग में महात्मा गांधी ने की थी। जोहान्सबर्ग में महात्मा गांधी ने की थी। साइमन कमीशन का बहिष्कार किसने किया था? साइमन कमीशन, उसका बहिष्कार किसने किया था? तो क्यों किया गया था साइमन कमीशन का बहिष्कार? क्योंकि जो सभी सदस्य थे अंग्रेज थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तात्या टोपे है, उसका वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। रामचंद्र पांडुरंग था। बंगाल विभाजन के दौरान शोक दिवस कब मनाया गया था? तो जो बंगाल विभाजन है 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस मनाया गया था। महलबाड़ी व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? जन्मदाता तो हाल्ट मैकेलजी को माना जाता है महलबाड़ी व्यवस्था का जनक। सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किसने किया था? तो अकबर एवं मराठाओं ने क्या है? सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था। अकबर एवं मराठाओं ने, मराठा पेशवाओं ने अकबर सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था। प्रथम कर्नाटक का युद्ध जो है किसके बीच लड़ा गया था? अंग्रेजियों एवं फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था प्रथम कर्नाटक का युद्ध। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो आलमगीर द्वितीय था। प्लासी के युद्ध के समय आलमगीर द्वितीय था। किस गवर्नर जनरल ने जिला में पुलिस थाना की स्थापना की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जिला में पुलिस थाना की स्थापना की थी। भारत में सहायक संधि का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो भारत में सहायक संधि का सबसे पहले फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। किसने? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। वैलेंटाइन सिरोल, देखिए वैलेंटाइन सिरोल ने किसे अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में भारतीय अशांति का जनक कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक को इसने कहा था। कि स्वतंत्रता सेनानी ने एक हाथ में गीता लिया था, एक हाथ में गीता को लेकर फांसी के तख्ते पर खड़ा हो गया था? तो खुदीराम बोस थे। कौन थे? खुदीराम
बोझ थी। धन का पलायन सिद्धांत का वर्णन किसने किया था? तो धन का जो पलायन सिद्धांत है उसका वर्णन दादा भाई नौरोजी ने किए थे। सन्यासी विद्रोह का नेता कौन था? तो सन्यासी विद्रोह का नेता केना सरकार एवं द्विज नारायण थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बरेली में जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो खान बहादुर खान ने किया था। कैबिनेट मिशन जो है दिल्ली कब पहुंचा था? तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा था। अवध किसान सभा की स्थापना किसने की थी? तो अवध किसान सभा की स्थापना बाबा रामचंद्र एवं जवाहरलाल नेहरू ने की थी। पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जो पाकिस्तान शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग चौधरी रहमत अली ने किया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का जो विचार है सर्वप्रथम किसके मन में आया था? तो कैप्टन मोहन सिंह के मन में ये आया था। न्यू लैम्प फॉर ओल्ड का प्रकाशन किसने किया था? न्यू लैम्प फॉर ओल्ड का प्रकाशन जो है योगीराज अरविंद घोष ने किए थे। मोपला विद्रोह हुआ था कहाँ पे हुआ था? तो मालाबार केरल में हुआ था। आनंद मठ जो उपन्यास है इसमें किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? तो सन्यासी विद्रोह का इसमें उल्लेख किया गया है। भू राजस्व पद्धति इजारेदारी प्रथा जो है इसकी शुरुआत किसने की थी? तो वारेन हेस्टिंग ने की थी। ब्लैक होल त्रासदी की जो घटना है इसका वर्णन किसने किया था? तो इसका वर्णन जेड हालवेल ने इसका वर्णन किया था। हैदराबाद की स्थापना किसने की थी? तो हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने की थी। और अवध की स्थापना किसने की थी? तो अवध की स्थापना जो ईरानियों ने की थी। प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो प्रथम पुर्तगाली वायसराय था फ्रांसिस्को द अल्मीडा था। किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था? तो लॉर्ड रिपन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था? तो 5 मई 1930 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? मानवेंद्र नाथ सिंह ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना। औरंगजेब के किस बेटा ने क्या बहादुर शाह जफर की उपाधि धारण की थी? तो 63 वर्षीय जो बेटा था उनका शाहजादा मुअज्जम ने बहादुर शाहजहाँ की उपाधि धारण की थी। बंगाल की स्थापना किसने की थी? मुर्शिद कुली खान ने बंगाल की स्थापना की थी। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? बाजीराव प्रथम था। देखिए बाजीराव प्रथम था दिल्ली पर आक्रमण करने वाला। इसमें भी क्या है? प्रथम है। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज कौन था? तो रेड ड्रैगन भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज था। वांडियावास के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको पराजित किया था? वांडियावास के युद्ध में फ्रांसीसियों को पराजित कर दिए थे। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में क्या जफरनामा लिखा था। दिल्ली में तिलक ने किसका प्रकाशन किया था? मराठा पत्रिका थी जो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होती थी। और केसरी भी पत्रिका थी, ये मराठा भाषा में प्रकाशित होती थी। दांडी यात्रा के दौरान महात्मा गांधी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए किसने राजी कर लिया था? तो कमला देवी चट्टोपाध्याय ने राजी कर लिया था। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो काकोरी ट्रेन एक्शन डे कर दिया है। परमहंस मंडली की स्थापना किसने की थी? तो परमहंस मंडली की स्थापना जो है गोपाल हरिदेश मुखी ने 1849 में की थी। देव समाज की स्थापना किसने की थी? शिवनारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद के भाषणों का संकलन किस पुस्तक में है? तो लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। हरिजन सेवक संघ पुणे की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी हरिजन सेवक संघ की स्थापना।
1932 में की थी इन्होंने स्थापना। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? डेविड हेयर के द्वारा हिंदू कॉलेज की स्थापना किया गया था। किस महिला ने दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में काम किया था? तो भीकामा रुस्तम कामा। भीकामा रुस्तम कामा ने क्या है, ये महात्मा गांधी के दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में काम किया था। दादा भाई नौरोजी की, सॉरी मैं महात्मा गांधी कह रहा हूँ। पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष किसने चालू किया था, किसने शुरू किया था, किसके द्वारा? तो सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया था। 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। 1857 की जो क्रांति हुई थी। स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया था? सर्वप्रथम कृष्ण कुमार की कौन सी पुस्तक थी उसमें प्रस्तुत किया गया था? तो संजीवनी पुस्तक थी, संजीवनी पुस्तक थी। भारत में 1922 में जो सिविल सेवा की परीक्षा है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इलाहाबाद से हुई थी। इसकी शुरुआत इलाहाबाद से हुई थी। अस्थाई बंदोबस्त जो व्यवस्था है किसने लाया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया था एवं जॉन शोर ने लाया था। साहू ने किसको पेशवा बनाया था? साहू ने किसको पेशवा बनाया था? तो बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसने की थी? तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 1664 में किया गया था। पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की थी? तो पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है कोचीन में स्थापित किया था। कोचीन में 1503 में स्थापित किया था। और गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी? गुरुमुखी लिपि लिखने की जो परंपरा किस गुरु ने शुरू की थी? तो गुरु अंगद ने की थी। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का किसने लाया था? तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट है लॉर्ड लीटन ने लाया था। लॉर्ड लीटन ने लाया था। और किसने समाप्त किया था? तो लॉर्ड रिपन ने समाप्त किया था। रिपन ने समाप्त कर दिया था। 1806 में जो एक ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना कहाँ पे की गई थी? तो इंग्लैंड में की गई थी, हेल्वरी स्थान पर की गई थी। हस्तक्षेप नीति किसने अपनाई थी? हस्तक्षेप नीति जो है किसने अपनाई थी? तो सर जॉन शोर ने अपनाई थी। किसने? सर जॉन शोर ने अपनाई थी। दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को दोस्तों